फौज FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक हफ्ते से इंतजामिया यही कह रही थी कि आप गाड़ियां यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हुआ ये है कि गाड़ियां कोई हफ्तों में या महीनों में नहीं दाखिल, ये तो 24 घंटों में दाखिल। जो एक ह्यूमनली पॉसिबल मेजर्स थे वो तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको, अगर किसी के घर में बगैर बताए अचानक 5000 बंदा आ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो तो बेबस। जाहिर है कि आप जब सियाहत के लिए लाखों लोग निकलेंगे तो ये कोई लुट गए, मर गए, बर्बाद गए, हो गए सिनेरियो तो नहीं। मेरे ख्याल में सियाहत के लिए लोगों का जाना जो है उसको डिस्करेज करने वाली तो कोई बात नहीं। सोच की बात यह है कि हुकूमती वज़रा इस वक्त भी मदद करने से कासिर है। जो मुतासरीन है, जो लोग जहाँ भाग हुए, उनको इल्जाम दे रहे हैं। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने शाबाश दी रावलपिंडी की इंतजामिया को, इन्होंने इंतजाम बड़ा अच्छा किया। आज कहते हैं कि हमें खबर नहीं थी कि ये मामला पेश आया है। ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंफॉर्मेशन है, इनके बयान मौजूद है कि हम पूरी तरह हर हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस साल तो NDA में हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी, उसके लिए तैयारी करें, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल। आज जिम्मेदारी कबूल करें, कहें कि हम नाकाम हुए, इज़हार हमदर्दी करें, लोगों को इल्जाम मत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतजामिया की जिम्मेदारी ये थी कि जो लोग जाना चाह रहे थे मरी, उनको रोका जाता, क्योंकि उनके पास इतला मौजूद थी। और इतला के हवाले से मैं आपको कंफर्म करूं कि फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया था वो फरमा रहे थे कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। और ये 2 दिन पहले वो फरमा रहे थे। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। यानी 2 चीजें तो उन्होंने कही कि 1 लाख के करीब गाड़ियां चली गई हैं। हालांकि उस वक्त वीकेंड नहीं था, वीकेंड जुम्मा, हफ्ता एतवार। जुम्मे वाले दिन बहुत बड़ी तादाद में अगर बर्फबारी की पेशन गोई हो जाए तो बड़ी तादाद में सयाह फिर मरी की तरफ रुख करते हैं। मरी में जो टोटल पार्किंग है उसके बारे में मुख्तलिफ तखमीने मौजूद हैं। 4000 गाड़ियों की पार्किंग मौजूद है, लेकिन 1 लाख गाड़ियां तो खुद वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि वो वहां जा रही हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? जो लोग मरी जा रहे थे उनके पास किसी होटल की बुकिंग नहीं थी, और पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम कोई हुकूमत बना नहीं पाई। यानी सियाहत को फरोग देने का दावा करती रही हुकूमतें, और खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन क्या उन्होंने कोई ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो शख्स अपने घर से चले वो अपना होटल या उसका कमरा बुक कर कर चले और बुकिंग के बगैर मरी में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए? लोगों को जोक दर जोक इस तरह मरी की तरफ हांका जाता है हर साल, ताकि वहां के लोगों का सीजन लगे, और लोग वहां पे 2000 वाला कमरा 20,000 रुपए में भी देते हैं, लोगों की मजबूरियों से फायदा भी उठाते हैं, और फिर रात भर लोग सर्दी के अंदर गाड़ियों में ठिठुरते रहे। उन्होंने अपनी गाड़ियों के जो हीटर्स हैं उनको ऑन किया हुआ था, अब हलाकतें हुई हैं। जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद 20 से ज्यादा है। वजीर दाखिला खुद वहां पे पहुंचे हैं। पूरा पाकिस्तान अफसोस में है। एक सानिया पेश आ गया है दोबारा से। ये लोग सैर सपाटा करने के लिए गए थे, स्नो फॉलिंग को एंजॉय करने के लिए गए थे, और स्नो फॉलिंग भी जो नॉर्मल रूटीन है उससे ज्यादा हुई है। और उसके बाद सड़कों के ऊपर गाड़ियों में बैठे हुए खानदान और लोग वो जाँ बहक हो गए हैं। इसकी टेक्निकल रीजंस अभी तक सामने नहीं आई कि गाड़ियों में बैठे हुए लोगों की हलाकतें किस वजह से हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। जो टेक्निकल लोग हैं वो बता रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि गाड़ियों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई थी। यानी जब गाड़ी स्टार्ट होती है, उसका इंजन स्टार्ट होता है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका अखराज होता है। लेकिन अगर बर्फ ज्यादा पड़ जाए, गाड़ी के आगे और पीछे फुटों के हिसाब से अगर बर्फ जमा हो जाए, गाड़ी के ऊपर जमा हो जाए, तो फिर साइलेंसर बंद हो जाते हैं। जो धुआं है उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और फिर वो गाड़ी के अंदर बहुत गैर महसूस तरीके से फैलना शुरू करता है। बज़ाहिर तो वो एक हिद्दत, उससे एक गर्मी महसूस होती है, लेकिन एक घुटन का माहौल बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि LPG का सिलेंडर या गैस किसी कमरे में खुली रह जाए और आग बुझ जाए, तो फिर वहां कमरे में मौजूद लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बेसुध हो जाते हैं। ऐसे कई वाकयात में लोगों की जानें भी गई हैं। अब ये वो इम्पैक्ट भी हो सकता है, लोग सर्दी से ठिठुर कर भी जाँ बहक हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ऑप्शन के इम्कानात इसलिए कम बताए जा रहे हैं कि सर्दी के अंदर जो आदमी इफेक्ट होता है वो कोई ना कोई एफर्ट करता है, गाड़ी खोल के बाहर निकलना, जोर लगाना, कोशिश करना, वो कुछ और भी कर सकता है। लेकिन पूरी की पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर मौजूद और दम घुटने से उनकी हलाकत। अब इस किस्म के वाकयात हुए हैं मरी में, पूरी की पूरी इंतजामिया हिल गई है। लेकिन इससे पहले इंतजामिया कहाँ थी? इससे पहले हुकूमत कहाँ थी?
क्या हुकूमत को सिर्फ ये अनाउंस करना है कि हमारी 1 लाख गाड़ियां पहुंच गई हैं, ये नहीं देखना कि वहां पे कितनी गाड़ियों की गुंजाइश है? सिर्फ ये बताना है कि 10 लाख से ज्यादा सयाह चले गए हैं, ये नहीं देखना कि वहां के होटलों में कितने लोगों के रहने की जगह है? और पेशगी बुकिंग का तो पाकिस्तान में दुनिया भर में सिस्टम मौजूद है अब, और इस पे कोई पैसा भी नहीं खर्च होता। आप किसी यूनिवर्सिटी के तलबा को ये मौका दें, वो आपको 2 महीने के अंदर सिस्टम बना के दे देंगे, जिस सिस्टम के तहत मुल्तान से, पेशावर से, कराची से, कुहाट से, लाहौर से, गुजरावाला से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, कहीं से भी चलने वाला शख्स जब मरी के लिए अपना रखते सफर बांधेगा तो उसको पता होगा कि कौन से होटल का कौन सा कमरा उसका बुक है, और उसके पास अपना बुकिंग का नंबर होगा। उस नंबर के तहत उसकी गाड़ी को आगे जाने दिया जाए, अदरवाइज सयाहों को बगैर बुकिंग के मरी में ना जाने दिया जाए। इससे 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो यह होगा कि जो लोग बुकिंग करवा के जाएंगे उनको मुनासिब पैसों में होटल के कमरे मिलेंगे। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो फिर वो मनमानी करते हैं वहां के लोग, वो तो सीजन लगा रहे हैं, वो आपको 2000 वाला कमरा आपकी मजबूरी से फायदा उठाते हुए आपको 10,000 का भी देंगे तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले से बुकिंग है तो आपको उतने का ही मिलेगा। तो इंतजामिया, ये माफियात, ये सारे मिले हुए हैं और कोई सिस्टम आज तक डेवलप कर ही नहीं सके। अंग्रेज जिस तरह का मरी छोड़ गया था ना, उससे बुरा आज हमारे पास है। हमने उसके अंदर कोई जिद्दत शामिल नहीं की, और हम लोग यानी सेहत वाला महकमा क्या कर रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म उन्होंने बना कर दिया है? हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत सिर्फ इसकी सेलिब्रेशन करेगी कि इतने बंदे चले गए जनाब मरी और इतनी गाड़ियां चलेगी जनाब मरी। ये नहीं बताएंगे कि उनको फैसिलिटेट किसने करना था, उनका ख्याल और उनकी देखभाल किसने रखनी थी। इस बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। तो इस पे आज का प्रोग्राम हम आगाज करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, सबसे पहले शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम इमरान। शेख साहब, अब वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि 1 लाख गाड़ियां चली गई हैं, वहां पे टोटल पार्किंग ही सारी भी मिला लें तो 10,000 गाड़ियों की पार्किंग नहीं बनती। तो इतनी गाड़ियां चली गई हैं, आप लोगों को उस वक्त कुछ हिलजुल नहीं हुई इंतजामिया में कि इतनी गाड़ियां पहुंच गई हैं? हमने पिंडी से तो 5 बजे मैंने हालांकि लॉक कर दिया, लोग गले पड़ते हैं। इमरान साहब, लोगों की, इमरान खान साहब, सूरत हाल, कानून का एहतराम खत्म हो चुका है। मुझे रेंजर्स तलब करनी पड़ी, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, एमएस के, चीफ मिनिस्टर को बताया कि हालात खराब हैं। फिर रेंजर तलब की तो ये लोग रुके, बावजूद ये जानते हुए कि वहाँ क़यामत सूरा है और वहाँ बहुत बड़ी तबाही है। लोग बज़िद थे और पैदल चल पड़े, फिर मुझे पैदल लोगों को भी रोकना पड़ा। सो अभी मैं यहाँ पे दुआ करें ये शाम तक गुलडना और ये बाड़ियाँ खुल जाए ताकि केपी की तरफ से भी लोग निकल जाएं, ताकि हालात बेहतर हो सके। शेख साहब, ये तो फिर अभी एक दफा है ना, आप इमरजेंसी हैंडलिंग कर रहे हैं, इस वक्त आप खुद मौजूद हैं। भाई ऐसा समा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान। आप इमरजेंसी हैंडलिंग कर रहे हैं, चल पड़ा, लेकिन इन चीजों को दुरुस्त तो करना है। जा रहा हूँ, ऐसा समा कभी नहीं हुआ। इन चीजों को दुरुस्त तो करना है ना, कोई मैकेनिज्म तो बनाया जाए कि लोग बुकिंग करके जाएं जब जाएं। साहब इंशाल्लाह आप करेंगे इसको, एक नया शहर आबाद करेंगे। शेख साहब, इस वक्त जरूरत किस चीज की है आपको? एक नया मरी बनाने की, बेशक वो बरूरी में बनाए, आगे बनाए, 2-3 नए स्पॉट बनाए जाएं जहां लोग जाके जो गाड़ियों में जाएं या अपनी सवारियों पे जाएं और बात वो फिर के और रात साइडों पे सो के आ जाएं। जो होटलों का किराया जिनको, या टेंट सिटी बनाई जाए, ये तजवीज देंगे इंशाल्लाह वजीर आज़म। राइट नाउ सिचुएशन क्या है शेख साहब? राइट नाउ आधे घंटे में इंशाल्लाह खुल जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक खुल जाएगा कि गलडना और ये बाड़ियां। लोगों से क्या अपील करेंगे? सिर्फ मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये मरी वाले रास्ते पे ना जाएं। कल 9 बजे तक बंद किया है, बस्ताल तक शनाख्ती कार्ड दिखा के आप जा सकते हैं, बाराको आप जा सकते हैं। आगे जाने की जिद ना करें, खुदा और रसूल का वास्ता है, आप जिद ना करें। अब पुलिस आपसे उलझ नहीं सकती, वो लड़ना नहीं चाहती। अब रेंजर सामने है, कोई गलती हो जाएगी फिर आपके लिए एक और बड़ी खबर बन जाएगी पाकिस्तान में, मेरे लिए तो और मुश्किल पैदा हो जाएगी। शेख साहब, जो हलाकतें हुई हैं उनकी टेक्निकल वजह कोई सामने आई है? कोई कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों में गाड़ियों में थे ये लोग, चारों के 4 लोग थे, और इन्होंने, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, गाड़ी रात को चलाई होगी, अंदर हीटर शीटर, और वहीं सोए हैं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। कोई तोदा शोदा नहीं गिरा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इन सब की हलाकत गाड़ियों के अंदर हुई। दम घुटने से हुई है इब्तदाई रिपोर्ट में? ये मुझे अभी इब्तदाई रिपोर्ट नहीं मैंने देखी। आपकी इब्तदाई रिपोर्ट कब तक आएगी? मुझे नहीं मालूम अभी तक, तो मैं इधर लगा। शेख साहब, आप अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ, ये कमांड सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ है,
तो घंटा और बैठूंगा, अभी 10 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह रास्ता खोल। जी ठीक है शेख साहब बहुत शुक्रिया। लोगों से अपील, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उस तरफ अभी मत जाएं, अभी अपने आप को होल्ड करें, सैर सपाटा बंद करें, और ऐसा सीन या इस तरह का माहौल पहले कभी नहीं हुआ। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सरदार नबील कबूल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं PMLN से। मैं इन तीनों को से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले नबील कबूल साहब, देखिए अगर तो आपने टूरिज्म को प्रमोट करना है या आप चाहते हैं, तो उसके कुछ दुनिया में कवानीन हैं जिनमें से कोई एक कानून भी पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जाता। ना टूरिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करती। गवर्नमेंट ने लोगों को गाइड करना है कि आप जब घर से चलें तो आपके ये इंतजामात होने चाहिए और कम से कम आपकी बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यार इतने बंदे वहां पे जा सकते हैं, इससे ज्यादा बंदे हम वहां पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, और फिर वेदर इफेक्ट भी है। तो कबूल साहब किधर खड़े हैं हम? इमरान, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीने विजिट किया था एक नॉर्थन एरिया में, और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था कि स्विट्ज़रलैंड का काम नहीं है, शायद कालाम गए थे कहीं, ऐसा मुझे याद नहीं है, और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत हमारे नॉर्थन एरियाज़ है। और मैं अपील करूँगा टूरिस्ट जितने हैं वो पाकिस्तान आएँ और ये नॉर्थन एरियाज़ ज़रूर विज़िट करें। अब ये जो मरी में इंसिडेंट हुआ है, मुझे बताएं क्या अब टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर? क्या कोई मरने के लिए आएगा? क्या आप दावत दे रहे हैं लोगों को कि आओ और मरो? क्योंकि जब तूफान आएगा, तोदा गिरेगा, लैंडस्लाइडिंग होगी, हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, आपको अपनी मदद खुद करनी है। तो क्या आप समझते हैं कि अभी आपने कितना बड़ा नुकसान इस टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया? आपकी गवर्नमेंट ने इतनी नाअहल हुकूमत, इतनी नाअहल तरीके से इन्होंने जो डील किया है। आप मुझे बताएं, 5 तारीख को ऐलान हुआ वेदर अलर्ट का, बार बार मैंने खुद, ये कहते हैं ना जी टीवी ने, मीडिया ने साथ नहीं दिया, मीडिया में आना चाहिए था, मीडिया में मैंने खुद देखा था 5 तारीख की रात को, मैंने खुद न्यूज़ में देखा कि वेदर अलर्ट इशू हुआ है कि मरी की तरफ जाने वाले लोगों को वार्निंग है कि यहाँ पर स्टॉर्म आएगा, स्नो स्टॉर्म आएगा फ्राइडे की शाम से सैटरडे तक। लेकिन फिर भी आपने रोड बंद नहीं किए, फिर भी आपने लोगों को जाने दिया। वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं, लोग गले पड़ते हैं, लोग गले पड़ते हैं, इसलिए रेंजर लगाइए। कैसे गले पड़ते हो, कहते हैं हम जाएंगे। आप यार ये गले पड़ते हैं तो फिर आप कह देना कि आप लोग के अंदर रिट ही नहीं है, यानी आपकी इंतजामिया में रिट नहीं है। आप टोल प्लाजा पे टोल लेने के लिए पैसे लेते हैं कि जितनी गाड़ियां जाएंगी तो आपको फायदा होगा, उन टोल प्लाजा के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको फायदा पहुंचाने के लिए, होटल वालों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने उनको जो है, हमारे तकरीबन 30 जो है जिसमें बच्चे, मुझे इतना दुख है जो वीडियो मैंने देखा है जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो फौत हो गए गाड़ी के अंदर, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अभी तक आपने डीसी को सस्पेंड किया है आपकी पंजाब हुकूमत ने? क्या वजीर आला खुद पहुंचे मरी? क्या आप मुझे बताएं, टूरिज्म का मिनिस्टर, अभी तो अव्वल तो पता भी नहीं है कौन है टूरिज्म का मिनिस्टर, कि कोई वो वहां पे पहुंचा है? वहां का MNA वहां पर पहुंचा है मरी के अंदर, जो MNA अब्बासी, सदाकत अब्बासी, वो भी बैठा होगा इस्लामाबाद में किसी टॉक शो में भी आ रहा होगा। तो मुझे एक चीज बताए कि इतनी नाअहल हुकूमत, हम तो इसीलिए तो रो रहे हैं कि भाई मेरे, आप लोग अगर लोगों को जो है कुछ दे नहीं सकते, उनकी जान तो मत लो। ये तो आप लोगों ने, यानी पूरी रात में मरी वेदर लाइफ एक आता है, उसमें पूरी रात चल रहा था, स्टॉर्म का बता रहे हैं, और वो बेचारा अपील कर रहा था, बंदा रो रहा था कि कोई तो इंतजामी वाले आए यहाँ पर आके जो है इस रोड को खोले, अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची हुई है, और उनको जाने दिया, उनको रोका भी नहीं, जाने दिया, उनको रोका भी नहीं, किसी के पास होटल की बुकिंग भी नहीं थी, किसी के पास होटल की बुकिंग नहीं थी। और ये होटल एसोसिएशन वाले कह रहे हैं जी आधे होटल खाली पड़े थे, कोई आया बाहर, वहां पर जो है इंतजामिया के लोग होटलों को खाली करवाया, कुछ नहीं करते। ठीक है जी, बर्फबारी हो रही है, आप और कुछ नहीं करते, लोगों को निकालते पैदल घर नजदीक रेस्ट हाउस, 500 तो रेस्ट हाउस जो है इस रोड के ऊपर है गवर्नमेंट के, ये रेस्ट हाउस आप खोलते हैं, ये सरकारी सीएम का, हर महकमे का वहां पे रेस्ट हाउस है, एग्जैक्टली हर महकमे का रेस्ट हाउस है। आप रात को रातों रात पहुंचते हैं वहां पर, ये वैसे चेक करना चाहिए, कोई नहीं पहुंचा है, ये चेक करवाना चाहिए कि कितने सरकारी रेस्ट हाउस रात को खुले और उनके अंदर कितने लोगों को अकोमोडेट किया गया। ये जो बाबुओं के या उनकी फैमिलियों के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए जो रेस्ट हाउस हैं, वो तो आम आदमी के लिए तो उसका दरवाजा बिल्कुल एक अछूत जगह है। इमरान जी,
इमरान, मैं जानता हूं एक फैमिली के, मेरी बात हुई जो उधर मतलब अभी भी वही फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मरी के पास ही एक वापडा का रेस्ट हाउस था, वहां पर वो गए बच्चे लेके, तो पता चला जी वहां पे जो वापडा का कोई चीफ इंजीनियर है वो उसकी फैमिली आई हुई है, वो पहले से आके वहां बैठ गए, तो अंदर तो हीटर के सामने बैठे हुए थे, उनको क्या परवाह थी, कोई बाहर नहीं निकल कर आया कि जी आए आप लोग भी, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा सीएम हाउस वहां पर आप देखें। ठीक है सरदार साहब, एक सेकंड, हमारे साथ वहां पे नुमाइंदा मौजूद है इस वक्त, हम वहां से रिपोर्टर को, सरदार साहब एक मिनट ये पूछते हैं जरा। असलम खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समा से नुमाइंदा है, बहुत शुक्रिया आपका। असलम खोकर साहब ये बताएं कि कितने सरकारी रेस्ट हाउसेज या ऑफिसर्स या उनके दफातर या उनके जो खूबसूरत बंगले हैं उनके दरवाजे खोल दिए गए हैं पब्लिक के लिए ताकि उनको अकोमोडेट किया जा सके? जी इमरान, सूरत हाल यहाँ की अगर मैं आपको बताऊं, एक तो आवाज कट रही थी, मुझे आपका थोड़ा सा सवाल समझ आया है, जितना समझ आया उस हवाले से ये मैं बताऊं कि ये जो मकामी होटल है यहाँ पे, उनकी ये सूरत हाल है कि कोई एक रूम भी नहीं है। इवन क्या मीडिया की जो गाड़ियां, हम आप तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर आगे, इस वक्त हम जहाँ पे लोअर टोपा में मौजूद है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर ऊपर माल रोड है, वहां तक हम जाने की कोशिश की, 2 किलोमीटर हम चले, फिर हमें वापस आना पड़ा क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। लोग इस वक्त भी अपना सामान लेकर पैदल चल रहे हैं, यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है, और लोग जो है ना इस सूरत हाल से वापस आ रहे, लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती है। सरकारी रेस्ट हाउसेस की बात तो दूर की बात है, किसी की रसाई है या नहीं है, वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ लोअर टोपा से आगे की सूरत हाल जो हमें मालूम हुई है, अभी तक जो कार्रवाइयां हैं वो भी हमें इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, क्योंकि जो अंधेरा हो गया था इस वक्त, तो सुस्त रवि का शिकार हो गया सारा काम। अब यहाँ पे हमने जो गाड़ियां देखी हैं सड़क के एक साइड पे जो खड़ी थी मुकम्मल, क्योंकि यहाँ से 3-4 फुट बल्कि किसी जगह पे 5 फुट भी हमें नजर आया, बर्फबारी जो है नजर आई, गाड़ियां मुकम्मल तौर पर उसमें ढकी हुई हैं। तो जो आगे नथिया गली है और आगे के जो इलाके हैं वहां पे क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाजा यकीनन कल हो जाएगा। खदशा यही है, और जो ये मकामी लोगों का यही कहना है कि अगर कल सूरत हाल वाज़ेह होगी तो शायद वो इससे भी बुरी सूरत हाल। आप ये कह रहे हैं कि कोई सरकारी दफ्तर, कोई सरकारी रेस्ट हाउसेज पब्लिक की मदद के लिए नहीं खोले गए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल इमरान, ऐसी ही सूरत हाल है। हमें यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिससे ने ये कहा हो कि हमें जो सरकारी तौर पर यहाँ पे कुछ चीज मिली है। मकामी लोग कुछ हमें नजर आए, ज्यादातर नहीं, बहुत कम लोग नजर आए जो लोगों की खिदमत करते नजर आए हैं। होटल के हवाले से अगर मीडिया वालों को हमने अपने मकामी यहाँ के नुमाइंदों से कहा हमें वहाँ पे कुछ चीज होटल नहीं मिली, प्राइवेट होटल नहीं मिला, तो आम लोगों को कैसे मिलेगा? और सरकारी होटल जो पहले से बुक होते हैं, यहाँ पे लोग जो है अपने असर रसूख इस्तेमाल करके आते हैं और वो उसमें रह रहे होते हैं, तो फिर किसी आप खोकर साहब साथ ही रहिएगा। मैं अली मोहम्मद खान साहब से, अली मोहम्मद खान साहब, ये तो वजीर दाखिला कह रहे थे कि इमरजेंसी है, पहले ऐसा वाकया इस तरह का नहीं हुआ और ये पहली मरतबा मरी में इतना बड़ा डिजास्टर आया है और मैं खुद वहां पे मौजूद हूं, तो सर कम से कम अपने जो जितने सरकारी महकमे हैं, यानी मरी के अंदर हर जगह पे सरकारी रेस्ट हाउस मौजूद है और बहुत बड़े बड़े लग्जरी रेस्ट हाउसेज मौजूद हैं जिनके अंदर खाना भी डंप होता है, सहूलियात भी होती हैं, रजाइयां, हर चीज मौजूद होती हैं, उन्हीं को खोल दें लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इमरजेंसी जो है। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो जो फौतगियाँ हुई हैं उन सब पे इंतहाई दुख का इजहार हम सब करते हैं और अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। और ऐसा नज़ारा ना कभी देखा, बल्कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। बर्फ़बारी होती थी हर साल, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे अभी हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन 3-4-5 चीज़ें इसमें इमरान भाई ऐसी हैं जिस पे हमें फ़ोकस करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे जितना भी अवाम लापरवाही का मुजाहरा करें या सियाह जो हैं वो पहले से इंफॉर्मेशन लेके ना आए, चाहे जो भी रीज़न हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हुकूमत की होती है। ये देखना होगा कि किस लेवल तक जो है इसमें नेगलिजेंस है, क्योंकि अभी परसों शाम को ही मैं पिंडी था, राजा बाज़ार, वहाँ कोई 70-71 दुकानें जो हैं वो जली हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ थे, वो 2-3 रातें पहले जली थी। तो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं तो बड़े एफिशिएंट आदमी, वहाँ पहुँचे। अब इसमें देखना होगा कि क्या कि कितने लेवल की नेगलिजेंस है, क्योंकि कल से तो इन्होंने रोक ली थी गाड़ियाँ, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ जा भी चुकी थी। और आपको ये भी पता है कि मरी में हर साल जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और नॉर्मली इतनी बड़ी तादाद में जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर गाड़ियाँ मीलों जो है वो गर्मियों में या सर्दियों में खड़ी होती हैं। अब गर्मियों में तो चलो फिर भी होता है, लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम यह है कि बच्चे हैं, उनको खाने पीने का इशू है और फिर ज़ाहिर
है, आपको वॉशरूम वगैरह जाना होता है, फिर बीच में रात आ गई, तो ये इसको देखना। आपने जो गेस्ट हाउसेस की बात इमरान साहब की है, उस पर अभी तक मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि गेस्ट हाउसेस वगैरह या जो रेस्ट हाउसेस हैं वो साथ में आर्मी के जो सेंटर्स हैं सब कुछ जो है वो फैसिलिटेशन की जा रही है। अभी रात का वक्त है, एग्जैक्ट सिचुएशन तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके। और यहाँ पे मैं एक और भी बात करना चाहूँगा, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में वो आना चाहिए। जिस तरह माजी में एक बात होती थी कि मरी में जो कुछ लोग, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग मरी के होटल से जो मुतल्लिका हैं उनका रवैया कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार जिस तरह से मरी के लोग निकले हैं और उन्हें अपने घर से खाने लेके आए हैं, बर्फों में लोगों को रेस्क्यू करने की मरी वालों ने कोशिश की है। मैं समझता हूँ मरी वालों ने अपनी कोशिश की है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल ये वक्त ऐसा है, मैं आखिरी बात करता हूँ क्योंकि इस वक्त एक गम और गुस्सा भी है, हुकूमत से भी है और ये चीज़ें सारी हैं। इस वक्त हमें इस क्राइसिस से निकलना है और उसके बाद इसकी थर्ड बेर एनालिसिस करनी है। और मैं समझता हूँ कि हमें एक एग्जाम्पल इस बात सेट करनी होगी कि अगर किसी की नेग्लिजेंस है, देखें थोड़ी बहुत गलतियां किसी हो सकती है, लेकिन अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो समबडी हैज टू पे द प्राइस, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। और टूरिज्म का जो आपने शुरू में इब्तदाइया रखा, उसमें जिस तरह इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की, उस पर बड़ा फोकस होता है कि टूरिज्म बढ़े। उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, मैं खान साहब उस पे आते हैं ब्रेक के बाद, उस पे हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। पहले जरा मैं अली गौर बलोच साहब का भी इस पे मौक़िफ़ ले लेना, टूरिज्म का क्या करना है उस पे बात करते हैं। अभी तो डिजास्टर है। अली खान साहब, सॉरी अली गौर बलोच साहब, योर टेक सर। जी, इमरान खान, गुजारिश ये है कि एक तो आप नए चैनल पर आए हैं और पहला प्रोग्राम है आपके साथ इस चैनल पे, पिछले पे तो काफ़ी दफ़ा हुए, बहरहाल बड़ा अच्छा महसूस हुआ। दूसरी गुजारिश ये है कि अली मोहम्मद साहब की बात सुनी, शेख रशीद साहब की बात सुनी, अभी आप ये भी कह रहे हैं कि ब्रेक आने वाली है, ये नो कि 1 सेकंड की मेरी बात सुन के फिर आप ब्रेक ले लें और फिर मतलब टाइम जरूर दीजिएगा मुझे प्रॉपर। गुजारिश ये है कि एक तो शेख रशीद साहब ने जिस लबो लहजे में बात की है, थैंक यू, जिस लबो लहजे में शेख रशीद साहब ने बात की है, मैं हरगिज उससे इत्तफाक नहीं करता। ना ये किसी जुम्मेदार आदमी का बयान था और ना ही किसी वजीर दाखिला को ये जेब देता है। असल सूरत हाल ये इमरान खान कि यहाँ पर मोस्टली लोग जो बड़ी बड़ी वजारतों पर काबिज हैं वो किसी धौंस और धांधली और किसी जैकपॉट के जरिए बैठे हुए हैं, तो लिहाजा उनको एहसास नहीं है। जिस बंदे ने अवाम से वोट लिए हों, जिस बंदे के दिल में कोई अवाम का दर्द, तो हाथ साथ हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं, उनकी पहले से कोई तैयारी की जाती है। हाँ, अगर कोई इन्होंने पहले से तैयारी की होती, कुछ उसमें इन्होंने सीरियसनेस दिखाई होती, तो उसके बावजूद को हादसा वाक़ हो जाता तो हम कहते कि चले ये हादसा और वाक़ हो गया है। ये तो टोटली 100% डिजास्टर है इनकी मैनेजमेंट का और ऊपर की क़यादत का। देखें, आज पंजाब में इनकी हुकूमत है, आज KPK में इनकी हुकूमत है, आज मरकज में इनकी हुकूमत है। आप खुद बता रहे हैं, पूरा मीडिया बता रहा है, पूरा सोशल मीडिया बता रहा है कि इन तमाम हालात की जो मौसमी असरात हैं उसकी तो 4-5 दिन पहले से दुहाइयां पड़ी हुई थी कि इस दफा ज्यादा बर्फबारी होगी, इस दफा बड़ा तूफान आने वाला है, इस दफा कोई ये होने वाला है। भाई, लोग जा रहे, लोग तो जाते हैं। आपको पता है कि जब लोग जाएंगे तो हुकूमत का फर्ज है कि जब एक खास तादाद से लोग ज्यादा जा रहे तो आप उनको रोक लें। ये तो जवाब नहीं है कि वो जनाब हमारे गले पड़ जाते हैं। आपने देखा जब ये शुरू हुआ था, डेंगू का प्रॉब्लम हुआ था, तो उस वक्त शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। यकीन करें कि जिसके घर के अंदर गमलों में पानी खड़ा होता था उसके खिलाफ FIR चाक हो जाती थी, उस बंदे को जुर्माना हो जाता था। ये कहते हैं कि लोग गले पड़ जाते हैं, बहुत थोड़ी रेशो है जो लोग गले पड़ जाते हैं, हर कोई गले नहीं पड़ता। इस साल हमारे घर में डेंगू वाला कोई चेक करने नहीं आया और पिछले साल भी कोई नहीं आया और हमने जुर्माना शहबाज शरीफ के दौर में हमने खुद पे किया हुआ है, मेरे अपने घर वालों ने भी। तो वो बात ठीक है कि वो चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, ये बात ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब गर्मियों का सीजन और सर्दियों का सीजन शुरू होता था तो पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग शुरू कर दिया करते थे। 3-3, 4-4 मीटिंग होती थी, पूरी इंतजामिया अलर्ट होती थी और देखते थे कि उधर ठीक है। मतलब आप ये देखें, कोरोना का पेंडेमिक आया है,
कि आपने लोगों को दुकानें बंद करवा दी, आपने कारोबार लोगों के बंद करवा दिए, लोग जबरदस्ती खोलने जाते थे, उनको जुर्माने हो जाते थे, लेकिन उनको रोका गया। यहां पर आपको बताना पड़े, यही जो साहिवाल का सान्या हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वो भी एक इंतजामिया का और वहां की पुलिस का, मैं समझता हूं कि वो भी एक मिसमैनेजमेंट ही थी ना, जिस वजह से बच्चों के सामने उनके वालिदैन शहीद हो गए। हमारे इन्हीं वज़रा ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े हो गए, बड़े बड़े, आप इनकी रिकॉर्डिंग निकलवाएं और सुनवाएं आवाम को कि हम इंसाफ देंगे। इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, सिर्फ होगा नहीं, बयानात ले लिए गए और आज तक नजर नहीं आया होता हुआ। एंड उस्मान गुलजार ने कहा था खाली इंसाफ होगा नहीं, होता हुआ नजर आएगा। दूसरी, मैं आपको आखिर में बात समेटते हुए, मैं इमरान खान आपको बताऊं कि मेरे पिछली दफा जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, मेरे गांव के साथ वाले गांव में एक हल्की सी बारिश आई, वहां पर आंधी चली, लेकिन उसमें कुछ लोगों की जानें ज़ाया हुई। मतलब मेरे सिर्फ इलाके में नहीं, पूरे पंजाब में किसी की छत गिर गई, किसी का कुछ। तो मुझे एसी की कॉल आ गई अगले दिन कि भाई ये बलोच साहब ये 17 लाख का चेक भेजा है शहबाज साहब ने, उस बंदे को जाकर देना है, जो एक बूढ़ा आदमी था मेरे साथ वाले गांव में, उनके घर में उनके वर्षा को देना है। उसके घर के बाहर एक, जिसको क्या आप बोलते हैं, छपरी सी, जिसके ऊपर वो लकड़ियों के ऊपर बनी होती है, वो कहीं ऊपर गिर गई, तूफान आया, उससे एक बुजुर्ग आदमी था वो हो गया। मकसद ये है कि कोई, ये अवाम का पैसा है, ये अवाम के जो हमारे मतलब है कि जितने भी हमारे पास पाकिस्तान के खजाने में पैसा, ये अवाम पर निछावर करने के लिए, उन लोगों को आपने रेस्क्यू करने के लिए लोग तो अलीगढ़ बोल साहब, एक सेकंड, मैं ब्रेक के बाद वापस आके कर लूंगा। आप बात करना चाह रहे हैं तो देखें, लोग तो जाना चाहेंगे, लोग तो बर्फबारी को एंजॉय करना चाहेंगे, जितने लोग गए हैं बाकी भी चाहेंगे वो जाएं, लेकिन गवर्नमेंट, इंतजामिया वो कहां थी? जिम्मेदार कौन है? इसका तायुन यही गवर्नमेंट करके देगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं दोबारा। वेलकम बैक नादरीन। जिस वक्त वजीर आला पंजाब शाबाश दे रहे थे यहां इंतजामिया को, उस वक्त ये डिजास्टर चल रहा था और बढ़ता चला जा रहा था। ये वजीर आला पंजाब का एक्शन, यानी अभी ये पूछ रही थी अपोजिशन भी कि वेयर इज ही, वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, और ये होने के बाद उन्होंने क्या इकदामात उठाए हैं, ये बड़ा सवाल है। आप मुकम्मल कर लें पहले बलोच साहब, फिर मैं बात ले जाता हूं गवर्नमेंट के पास। मैंने तो नहीं देखा, वैसे सोशल मीडिया पे सारा मीडिया नजर, कोई उनका बयान सामने आया हो, मतलब है कि कहीं आपको मीडिया टॉक करते हुए नजर आए हो। दो सूबों का ये एरिया बनता है, केपीके का भी बनता है और पंजाब का भी बनता है। आपको कहीं हंगामी तौर पर, आपके इस वक्त भी उधर मीडिया के, आपके समा चैनल के, अभी आप बात कर रहे थे, लाइव उनसे बात कर रहे थे, और वो बेचारे देखे ना, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के सर्दी में खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि उनसे पूछे कि दोनों सूबों के कोई, इनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है, अपने हेलीकॉप्टर भी भिजवा देते लोगों को। आज पूरा दिन गुजरा है उनको रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए। कितनी गाड़ियां जो इन्होंने उधर से निकलवाई हैं, जो वापस भेजे, कितने लोगों को आज भी आप रेस्ट हाउसेज में चेक कर लें, यकीन करें, अपने कैमरामैन को भेजें और इस बंदे को इधर कहें कि जरा रेस्ट हाउसेज चेक कर ले, आर्मी वाले भी चेक कर ले। ये सियासत को फरोग देने की बातें करने वाले लोग, यकीन कर लें, ये अपने घरों में बैठे हुए सिर्फ बयानात देते हैं और तड़ियां लगाते हैं और अफसोसनाक रवैया, और सीना तान के कहते हैं। अभी शेख रशीद साहब की बात सुन के बहुत अफसोस हुआ कि मेरे, आपने पूछा रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर आप कर उधर क्या रहे हैं अगर आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई और आपने रिपोर्ट नहीं मंगवाई? रेस्क्यू, आप तो प्राइवेट लोगों को अगर अपील कर देते रात को और उन्हें कह देते कि यार काइंडली इन लोगों की हेल्प करें, तो वो लोग बेचारे जो है वो मतलब है कि उनकी हेल्प कर देते। ये एक्सप्रेस वे बनी हुई है, ये भी नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी, जो कि उसका रास्ता किया। जाहिर है अब ये देखें ना, अब इसको पॉलिटिकल पॉइंट्स पर कितना ले जाएं, इसको याद रखें, ये क्या आर्गुमेंट है कि इतनी गाड़ियां चली गई, आप लोग क्या कर रहे हैं? साहब, इस जड़ के अंदर जो पहला इम्तिहान होता है वो ये होता है कि आपको गवर्नमेंट फौरन नजर आती है और गवर्नमेंट फौरन काम शुरू करती है। फिर गवर्नमेंट तायुन करती है कि ये बंदे काम ठीक नहीं करते, इनको तो फारिग करो फौरन। ये दोनों चीजें आपने बतौर अपोजिशन महसूस की हैं?
बिल्कुल महसूस किया। अभी तो शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो कह रहे कि जी हीटर क्यों चलाई, हीटर चला के सो गए तो इसलिए मर गए। और भाई मेरे, ना आप उनको वहाँ से निकाल रहे हो, ना वहाँ पर कोई इंतज़ामिया मौजूद है। वो गरीब अपने आप को बचाने के लिए हीटर चला रहे थे कि गर्म रहे, आप कह रहे जी हीटर चलाए तो इसलिए मर गए वो। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और आपके पास कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आपने आज कोई दोपहर 1:30-2 बजे कहा कि आप वहाँ खुद मौजूद थे और 1-2 घंटे में ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, और अभी तक आप बैठ के यहाँ कह रहे हैं 10 बजे क्लियर होगा। आपको मैं बताऊँ, ये तो सिर्फ ये गलियात और मरी का ये बता रहे हैं। आगे नतिया गली बुरबन तक अभी तक हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है। वहाँ भी इस वक्त खुदा न ख्वास्ता, मैं समझता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, ये 30 अमवात की बात कर रहे हैं, ये अमवात 100 से ऊपर होंगे। अगर ये आज की रात और कल सुबह तक आप देखेंगे कि जिस तरह गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं, दरख्तें गिरी हुई उनके ऊपर, मुझे तो बड़ा डर लगने लगा है। मुझे, आप यकीन करें, मैंने तो ये फैसला किया कि मैं कभी भी कोई ऐसे रिजॉर्ट पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये हमारी नाअहल हुकूमत है, हमें मरवाएगी वहाँ पर। और मेरी ये बातें सुनकर मुझे बताएं कि इंटरनेशनली आज CNN में ये खबर चली है। कितनी दुख की बात है। आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों अभी तो पतियाटा साइड पे बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग हुई है, वहां कई फुट बर्फ जमा है। जो लोग उधर थे वो उधर फंसे हैं, जो इधर है वो उधर फंसे हैं। तो हर जगह पे लोग फंसे हुए हैं वहां। आपके मीडिया को चाहिए आर्मी हेलीकॉप्टर मिले, आपकी मीडिया, और ये हेलीकॉप्टर जो है ऑल द वे नीचे आपके लोअर टोपा से लेकर आपके बुरबन तक और आपके जो है ये नतिया गली तक जाए, तो लोगों को बताए कितनी गाड़ियां फंसी हुई है, कितनी वहां पर इस वक्त सिचुएशन क्या है। मुझे तो मैं बहुत खौफजदा हूँ। आप यकीन करें, एक खौफजदा माहौल पैदा किया है इस हुकूमत की नाअहल इंतजामिया ने। और वजीर आला साहब को पहुंचना चाहिए अपने हेलीकॉप्टर पे, उनको चाहिए था कि फौरन मरी पे पहुंचते, खुद मॉनिटर करते। अभी तक मुझे देखें सोशल मीडिया पे हर तरफ, सरदार साहब, सोशल मीडिया पे हर तरफ कुछ आप बात जारी रखें, लेकिन मैं एक फुटेज दिखा दूं साथ। सोशल मीडिया पे हर तरफ ये फुट रही थी और ये फुटेजेस गुज़िश्ता 2 दिनों से चल रही थी। इनमें एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें आप, ये मनाजर आप देखें। सरदार साहब आप बेशक बात करते रहिएगा बाद में, लेकिन ये मनाजर बता रहे हैं कि लोगों का एक जम्मे गफीर है जो माल रोड पे खड़ा है, और खवातीन, बच्चे, बड़े, और स्नो फॉलिंग हो रही है। ये ओवर क्राउड हो गया था, यहां पे इजाफी बोझ पड़ गया था। अब उसको सेलिब्रेट करने के बजाय गवर्नमेंट को इसको टैकल करना था, जबकि प्रेडिक्शन मौजूद थी कि 24 घंटे बाद या 48 घंटे के बीच में, अगले 24 से 48 घंटे में बड़ी तबाहकुन किस्म की तेज स्नोफॉलिंग होने वाली है। उस वक्त इंतजामिया बजाय कि ये ट्वीट करती कि लोग रुक जाएं या उनको जबरदस्ती रोकते या यहां से इवैक्यूएशन करते, इंतजामिया इसको सेलिब्रेट कर रही थी। ये मनाजर भी आप देख लें। बोले। मैं आपको बताऊं, ये मनाजिर तो आप दिखा रहे हैं, ये मनाजिर के साथ सोशल मीडिया में वो मनाजिर भी आप नहीं दिखा सकते। मैं देख चुका हूं कि जब गाड़ियों के दरवाजे खोले गए तो बच्चों की लाशें मौजूद थी। वो मनाजिर देखने के बाद पूरी कौम जो है इस वक्त गम में है। मुझे एक चीज़ बताएं कि इस वक्त तक, यानी कल से दोपहर से लेकर अभी तक लोग फंसे हुए हैं, और मैंने आपको बताया ना कि लोगों को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कितनी अमवात हुई हैं। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हीटर भी नहीं ना खोले। अब तो हीटर तो वैसे ही बंद हो गया। पेट्रोल आपके पूरे रास्ते में पेट्रोल, आप कम से कम और कुछ नहीं करते, इंतजामिया पेट्रोल लेकर, डीजल लेकर वहाँ पहुँच जाती, तो कम से कम ये जो लोग वहाँ पर अपने हीटर चला रहे थे, हीटर से कोई नहीं मरता है। ये कहते हैं हीटर के वजह से सिलेंडर चोक हो गया, और चोक होने के बाद हीटर की वजह से कम से कम आप बच जाते हैं। और कुछ नहीं करते आप, उनको सबको जो है वहाँ से निकालते, पैदल निकाल के साथ वाले घरों में, साथ वाले गेस्ट हाउस में जाके बिठाते। इंतजामिया पूरी रात नजर नहीं आई है। इंतजामिया नजर आई है तो सुबह 8 बजे के बाद नजर आई है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान को, अगर वो इतना समझते हैं, आपको फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब को सैक करना चाहिए। आपको हम डिमांड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से
चीफ मिनिस्टर पंजाब को रेजिग्नेशन देना चाहिए इन अमवात के ऊपर, इस डिजास्टर के ऊपर। उनकी नाअहली साबित हुई है। ये नाअहली पंजाब हुकूमत की है, ये नाअहली KPK हुकूमत की है। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अब इनफ इज इनफ। आप अपने वसीम अकरम प्लस को इतना तो कह सकते हैं कि आपकी ये नायल जो है इंतज़ामिया कहाँ थी, आपके DC, आपके AC, आपके जितने भी ये जो 1122 वाले ये कहाँ थे? कोई सवाल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी फवाद का प्रेस का आपने सुना होगा, उसने एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया कि जी जब इतने सारे लोग जाएंगे तो, ओ भाई इतने सारे लोग तो जाएंगे, आप रोके तो सही। आप अपने इस्लामाबाद को जो है किसी भी ये कोरोना वायरस में रोका था, सील कर सकते हैं। कोविड के अंदर लोगों को जाने से शुमाली इलाका जात में इसी गवर्नमेंट ने रोका था और बड़ी कामयाबी से रोका था। ये तो ऐसा लग रहा था कि एक सेलिब्रेशन है कि जाने तो ठीक है। आप धरना रोकने के लिए इस्लामाबाद को सील कर लेते हैं, आप एहतजाज रोकने के लिए लाठीचार्ज कर सकते हैं, और आप कहते हैं जी लोग जो है समझते नहीं, हम क्या करें, वो हमारे गले पड़ जाते हैं। यानी आप इतने कमजोर आपकी इंतजामिया है कि आप लोगों को जो है मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक सकते। ये बात ठीक है हरिओम खान साहब, देखिए ये तो बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट है वज़ीर दाखिला का कि लोग रुकते ही नहीं, हम रेंजर लानी पड़ गई है। सर अभी रेंजर ने रोका था जब लोग जा रहे थे, ये कोविड में जब आप लोगों ने रोक लिया तो लोग शुमाली इलाका जाते में गर्मियों में बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, लोग रुक गए और लोग अपने कारोबार से रुक गए, बहुत सारी और चीजें। सर रिट ऑफ द स्टेट होती है। अगर वजीर दाखिला इतना कमजोर स्टेटमेंट देकर गए हैं और आप नहीं रोक पा रहे लोगों को, तो फिर जिम्मेदारी कबूल फरमाइए। कम से कम आपकी सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे कि जी हमारी गलती है कि हमें पता था डिजास्टर होने जा रहा है, हमने नहीं रोका जनाब, हमें इसके जिम्मेदार, सजा दीजिए। जी इमरान साहब देखें, काफ़ी देर से मैं सुन रहा हूँ, जहाँ तक दुख का है हम सबको उसका दुख है और ज़ाहिर है अपोजिशन के मोहतरम मेंबरान को भी होगा, लेकिन मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्राइसिस से हमने अभी निकलना है। लोगों की जानें अभी भी ख़तरे में हैं। हुकूमत जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, फ़ौज भी सपोर्ट कर रही है, फ़ौज के जवान भी निकले हुए हैं। 3-4 चीज़ें हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी सियासतदानों से कि लोगों की लाशों पे खुदारा सियासत ना करें, ये इस तरह की बातें ना करें, ये इस तरह की चीज़ें करना कि आज आप इस्तीफ़ों की डिमांड करें, फलाना करें, वो करें। जब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी उसको बिल्कुल इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, अभी यहाँ पे देखें नबील गबोल साहब कराची में बैठे हैं, पता वता इनको कोई नहीं है। आपका वज़ीर आला पंजाब इस पिंडी बैठा हुआ है, सुबह वो सारा दिन जो है वो पहुंचे हैं। हसन खावर जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया है कि वो हेलीकॉप्टर में सारा उन्होंने विजिट किया, खुद उन्होंने इस ऑपरेशन को सुपरवाइज किया है। हाँ ये जरूर होगा। देखें ये बड़ा बुरा लगता है कि इस वक्त लोगों की जानें खतरे में और आप यहाँ पे जो है सियासतदान आपस में बैठ के जो है लड़ रहे हो, लेकिन हाँ उस्मान बुज़दार शायद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरह लंबे बूट पहन के देखिए सियासत ना करें इस वक्त, ये सियासत का मौका नहीं है, ये लोगों की जानें बचाने का मौका है। और मैं आप सबकी तकरीर सुनिए तो मुझे थोड़ा सा बोलने दें। देखिए शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपको सच्ची खरी बात की है कि लोगों को उन्होंने मिन्नत तरला किया है कि आप लोग ऊपर ना जाएं। कल से ऊपर जाने के रास्ते उन्होंने बंद किए थे, इजाजत किसी को नहीं थी, लेकिन उससे पहले जितना बंदा जा चुका था वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद था। बिल्कुल इसमें नेग्लिजेंस हो सकती है, मैं कब कह रहा हूं कि किसी की लापरवाही नहीं हो सकती। पहले इस क्राइसिस से निकलो खुदा के बंदो, यानी कि इस वक्त एक मसले में है, लोगों की जानें खतरे में है, इन लोगों की सियासत की पड़ी हुई है। देखें इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, आर्मी सब जो है एक्शन में है, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या इसका आपको एहसास नहीं है कि पिछले 25, 30, 40 साल में इससे बड़ा जो है आपका स्नो का स्टॉर्म नहीं आया। शायद इतना अनप्रेसिडेंटेड था कि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से तैयार नहीं थी। मैं समझता हूं कि जिसकी लापरवाही है उसको जांचा जाएगा, जिसने जिस लेवल पे लापरवाही की उसको सजा दे दी चाहिए और उसको दी जाएगी। लेकिन इस वक्त हमने इस मसले से निकलना है। आपका इस वक्त क्राइसिस सेंटर जो है वो खुले हो चुके हैं। यहाँ पे अली गौहर साहब ने शायद या आपने खुद शायद बात की थी इमरान भाई कि पेट्रोल की, तो पेट्रोल के लिए अभी थोड़ी देर पहले शहबाज गिल साहब गए थे और उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी किया है कि 3-4 जगहों पर पेट्रोल के लिए उन्होंने पोजीशंस ले ली हैं, जगहों ने जहां से लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि इस वक्त इस इंतहाई बहुत बड़ी जो बर्फबारी हुई है उसके अंदर जाके लोगों को निकालने की कोशिश की जाए। जो शेख रशीद साहब की एक बात को भी देखें, मैं यहाँ शेख साहब को डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन गलत बात नहीं होनी चाहिए। शेख साहब ने एक बात की, उन्होंने एक राय का इजहार किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों में जो लोग रात को थे हो सकता है कि उनका जब एग्जॉस्ट फ्यूम्स बंद हुए
तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं। ये रिपोर्ट हो रहा है, ये टेक्निकल लोग ये कह भी रहे हैं, शेख साहब ने किसी पे ब्लेम नहीं डाला, ये कह भी रहे हैं कि ये सियासत ना करें, ये इससे घिन आती है लोगों को कि यहाँ पे लोगों की लाशें पड़ी हैं, यहाँ पे सियासत हो रही है। ये हमारी एक तोरा इम्तियाज बन गया स्टेट का, हमारे लोगों का बन गया कि एक क्राइसिस होती है, आप उससे निकलें, देख लें। फिर उस्मान बुज़दार साहब की, मेरी या डिप्टी कमिश्नर की या इमरान खान साहब की, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो फिक्स हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल क्या है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। लेकिन अली खान साहब सवाल एक छोटा सवाल ले लें। अली खान साहब, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं तो आप लोग जिम्मेदारी बहुत जल्दी फिक्स कर देते हैं, हुकूमत में होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि जिम्मेदार कौन है। इमरान साहब, इस वक्त ये देखना होगा कि कितनी गाड़ियां ऊपर गई थी। इस जो स्नो की जो इंफॉर्मेशन आई थी स्टॉर्म की, उससे पहले और जब आई है कितना रोका गया। कल से उन्होंने अलाउ नहीं किया, लेकिन लोग फिर भी गए, बल्कि जब वाकया हुआ है उसके बावजूद लोग जा रहे थे, उनको मेहनत करके रिक्वेस्ट करके रोका गया, नहीं रुक रहे थे। तो शेख रशीद साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि मजबूरन उनको रेंजर्स बुला के फिर लोगों को जो है वो रोकना पड़ा है। कुछ लोगों ने भी ताउन करना है। देखें, किसी भी सूरत में लोगों पर ब्लेम नहीं डाला जा सकता, लेकिन जब टूरिज्म के लिए आप जाते हैं तो जो टूरिस्ट हैं उनकी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है, और हुकूमत की जाहिर है, हमारी तो है ये रिस्पांसिबिलिटी। ये देखना होगा कि किसकी कितनी नेग्लिजेंस है, हुकूमत के किस नुमाइंदे ने अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं की, जिसने नहीं की उसको सजा दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है हमारा मकसद लोगों की जानें बचाना है, और हमारी हुकूमत के नुमाइंदे, रेस्क्यू, पुलिस, पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों को किसी तरह वहां से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए, उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जाए। फेयर एनफ, ये ठीक बात आप कर रहे हैं। अली गौर बलोच साहब, देखें, ये तो उनका डिमांड ठीक है कि अभी सियासत ना करें, ये बहुत अर्ली है, जरा इससे निकल जाए एक दफा। ये उनकी डिमांड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे एक दफा निकल जाए, फिर मिलकर मैकेनिज्म बनाएं, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी सजा दें, और आइंदा ये ना हो उसके लिए कोई तरीकाकार बनाया जाए कि सयाह कैसे जाएंगे, कितने जाएंगे, किस मुद्दत के लिए जाएंगे, बुकिंग का तरीकाकार क्या होगा, हर चीज को ऑर्गेनाइज किया जाए। ये आप लोगों ने करना है मिलकर, गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने, आप लोगों ने करना है। इमरान खान, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कौन सियासत कर रहा है। मकसद ये है कि अली मोहम्मद साहब बात का जवाब देने की बजाय अपना टाइम किल करने के लिए ये बता रहे हैं कि आप हम लोग सियासत कर रहे हैं। हम कहाँ सियासत कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमें आप ये बताएं कि आपने उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभी तक इकदाम क्या किए। अगर वो आपका सिस्टम स्लो है तो क्यों स्लो है? आपने पूरे मुल्क के हर सूबा की हुकूमत अवाम से छीन चुके हैं, आप उसके ऊपर मुसल्लत है। पंजाब में आप बैठे, के में आप बैठे, मरकज में आप बैठे, आपका वजीर दाखिला समर टीवी पर आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को तरले कर रहे हैं। क्या एक वजीर दाखिला, मकसद ये है कि आप बताएं कि हमने इंतजामी लेवल पर ये इकदाम, तभी तरलों से हुकूमतें चलती हैं। आपको जब लोग आपके खिलाफ एहतजाज करने आते हैं तो आप उनको फायर मारते हैं और उनको जख्मी और शहीद करते हैं कि ये आपकी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट न करे। आप अली गौर बलोच साहब, वो ये कह रहे हैं कि इस पे एक्शन हम लेंगे, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लोगों को जाने दिया, उनको हम लोग कटहरे में लाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त किसी ऐसी बेचारे को मुअत्तल कर देंगे, किसी, मुझे ये बताएं, हमें रिकॉर्ड दिखाएं असेंबली के फ्लोर पे, हम इस बात को चैलेंज करेंगे कि कितने सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं और उनमें कौन कौन फैमिली ठहरी हुई थी और किन ऑफिसर्स के रिश्तेदार थे। ये मामला उठाया था नबील कबूल साहब ने, ये सरदार नबील कबूल साहब ने ये मामला उठाया था। सरदार नबील कबूल साहब, वैसे होना तो ये चाहिए कि तमाम सरकारी मशीनरी और तमाम सरकारी वसाइल, इवन जो सरकारी रेस्ट हाउसेज वगैरह ये वो सब, उन सबको इस वक्त इमरजेंसी के उनको हैंड ओवर किया जाए। सरदार साहब, क्विकली, अब सियासत का टाइम नहीं है, मिलकर निकलें इसमें से पहले। अली ने कहा सियासत, हम सियासत नहीं भाई, अभी भी इस वक्त लोग फंसे हुए हैं। हम आपको जगा रहे हैं कि खुदा के लिए, आप कह रहे हो कि चीफ मिनिस्टर रावलपिंडी में बैठ के मॉनिटर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर को भेजो मरी, चीफ मिनिस्टर को मरी में होना चाहिए, उसके पास तो हेलीकॉप्टर है, वो तो पहुंच सकता है। सारा दिन नहीं पहुंचा वो, अभी तक आपका एक मिनिस्टर मरी में नहीं है। शेख रशीद भी लोअर टोपा से नीचे की साइड में, पता नहीं जहां पर बर्फ भी नहीं है, वहां पर खड़े होकर जो है लोगों को ट्रैफिक पुलिस की तरह जो है ट्रक के निकाल रहा था बाहर। इस तरह नहीं होता है भाई, ये सियासत हम नहीं कर रहे हैं। आपने कहा मीडिया को चाहिए था, आपके फौज मीडिया को चाहिए था ऑन करने के साथ काम करे, ज्यादा जोर लगाए इस इशू पे। हुकूमत चाहती है कि फौरी तौर पे पहले हमें हेल्प करें, हम रेस्क्यू कर लें, लेकिन बाद में अकाउंटेबिलिटी होगी। क्या वाकई होगी? हम इस पे नजर रखेंगे, बात भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।